नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सामने लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। ऐसे बहुत सारे पति पत्नी हैं जो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, किसी प्रकार से उन्होंने केस कर दिए हैं और अब केस वापस लेने की सोच रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं कि मैं अपना केस वापस ले दूं। जो महिला ने किए हैं, पत्नी ने किए हैं, वो मैं अपना केस वापस कर लूं। या फिर पति उससे पत्नी से कहता है कि मेरा जो तुमने मेरे पर केस किया वो गलत किया, अब अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अकल आ गई है, समझ में आ गई है, तो अपना केस वापस ले लीजिए और हम दोनों एक हो जाएंगे। तो ऐसे समय पे मैं आपको बहुत ही बेस्ट एडवाइस मैं आपको करना चाहता हूँ कि क्या आप अपने जो आपने सेक्शन 498A मेंटेनेंस डीबी ऐसे कई प्रकार के अगर केस कर दिए हैं, तो क्या आपकी पत्नी वापस ले सकती है? क्या उन सबको केस को विड्रॉन कर सकती है? तो अगर कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है, आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और करना है तो क्या तरीका है, बेस्ट तरीका, जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों से आसानी से छूट जाएंगे और अपने एक दूसरे के साथ में या फिर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पति पत्नी, या फिर अलग भी हो सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बेस्ट तरीका बताऊंगा, इससे कि आप समझ जाएंगे। और कानून में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा। तो बहरहाल सेक्शन 498 सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कि क्रिमिनल केस है और इसमें 3 इयर्स की सजा है, पनिशमेंट है अगर कन्विक्शन होता है, तो यानी कि प्रूव होता है ये बात कि हाँ उसने किसी प्रकार दहेज मांगा, मारपीट की, तो आप एक ये जो पनिशमेंट है वो आपको मिल सकता है। लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं इसका मिसयूज़ कर रही हैं। वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपना जो गुस्सा है उसको निकालने के लिए, पति और पति के परिवार को हैरास करने के लिए सिर्फ इसीलिए केस लगाए जाते हैं, ताकि वो दब सके, ताकि वो अपनी नाक जो पत्नी के कदमों में रगड़ सके, बस इसीलिए और कुछ नहीं। मतलब कि परिवार को नीचा दिखाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, बस। और कोई इसका अर्थ नहीं है। ना ही कोई पत्नी जो है अपने पति को सजा कराती है, क्योंकि उसको भी पता है कि सजा कराने से कोई मिलने वाला है नहीं। मिल जाए हो जाएगा तो कल को और उसका स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो जाएगा, उसने तलाक सजा करा दी तो उस तलाक का ग्राउंड बन जाएगा। तो बहरहाल मैं आपको बताऊँ कि अगर सेक्शन 498 का केस कर दिया है या फिर डीवी मेंटेनेंस जैसा केस कर दिया, तो इसको वापस लेने का तरीका है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपका ये सवाल है कि सेक्शन 498 का मेंटेनेंस या फिर सॉरी सेक्शन 498 केस केस जो है वो वापस ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं या फिर नहीं, तो यस, आप विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं। अगर आपका ट्रायल चल रहा है तब भी कर सकते हैं, अभी एफआईआर दर्ज हुई है तब भी कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट भी लग गई है तब भी आप कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पर कहीं पर भी मीडिएशन के द्वारा भी आप उसको वापस ले सकते हैं। किसी भी स्टेज पर आप कहीं पर भी, अगर मान लीजिए लास्ट में सब पूरा हो गया है, मतलब जो भी स्टेटमेंट है लड़की के वो सब हो गए हैं और अब लास्ट स्टेज चल रही है, तो अब भी आप पत्नी अगर चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकती है, वापस कर सकती है, बिना पूरा कंक्लूडन पूरे लड़ाई हुए केस को। ये तो बात रही सेक्शन 498A की। अब ये लेना कैसे है? वापस लेने के लिए एक तो ये है कि आप अपना हाई कोर्ट में मूव करें और हाई कोर्ट में जाकर ये कहें कि जी हमारा अब फैसला हो गया है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं या फिर रहना चाहते हैं या फिर अलग, जो भी जैसा भी आपको उचित लगता है। तो ये अपना एफिडेविट साथ में और एफआईआर की कॉपी और चार्जशीट, ये दोनों, और ऑर्डर शीट जो कोर्ट में चल रहा है वहाँ की ऑर्डर शीट, अगर दोनों राजी हैं तो एक एफिडेविट के साथ में जो हाई कोर्ट में आप दोनों अपीयर होंगे, और अपीयर होने के बाद जो वहाँ से कहेंगे सर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं या अलग, जो भी है, तो उसके बाद हाई कोर्ट आपसे पूछताछ करेगा कुछ। उसके बाद जो है उसमें जजमेंट हो जाएगा, ऑर्डर पास हो जाएगा कि ये क्वेश किया जाए कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर। ये चीज़ें हो गई, मतलब सिंपल हाई कोर्ट के द्वारा अगर आप चाहते हैं तो ये भी वापसी वाली बात हो गई। दूसरा, अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते तो लोअर कोर्ट में ही आपकी पत्नी जो बयान स्टेटमेंट दिया है या फिर उसने एफआईआर में लिखा है, उसको पलटते हुए कि मैंने अपने घर वालों के दबाव में आकर मैंने एफआईआर करा दी थी, अब मैं इसको वापस लेना चाहती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने साथ पति के साथ में रहना है या फिर नहीं रहना चाहती हैं, जो भी है। तो आप अगर आप ऐसा कहेंगे तो डेफिनेटली आप मतलब कोर्ट भी आपको बरी कर देगा, निकाल देगा उसको उस एफआईआर से, और एफआईआर जो है वो केस जो है हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक तो ये रास्ता है सेक्शन 498A के लिए। दूसरा, रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस का केस तो कंप्लेंट केस होता है। जब तक कंप्लेनेंट जाएगा, यानी कि पत्नी जो आपकी कोर्ट में जाएगी तब तक वो चलेगा, नहीं जाएगी तो कोर्ट अपने आप उसको ख़त्म कर देगा नॉन अपीयरेंस में। दूसरा, अगर आप जल्दी कराना चाहते हैं तो उसमें एक एप्लीकेशन लगवा दें पत्नी से कि मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ या फिर रहना चाहती हूँ, तो वो कोर्ट जो है वहाँ से हम पर विड्रॉ कर देगा, ख़त्म कर देगा। दूसरा,
तीसरा ये बात है डीबी की। डीबी का केस चला तो डीबी का भी कंप्लेंट केस है, तो वो डीबी का केस भी तभी चलेगा जब कंप्लेनेंट रेगुलर कोर्ट में अपीयर होगा, हर डेट पर जाएगा। तो अगर नहीं जाता है, 2 4 5 6 की डेट मिस कर देता है, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली कोर्ट जो है नॉन अपीयरेंस में डिसमिस कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। और अगर आपको जल्दी है तो आप कोर्ट में जो है पत्नी के से एक एप्लीकेशन लगवाएंगे, जिसमें ये कहेंगे कि मैं अपना केस जो वापस लेना चाहती हूँ, अब मुझे लड़ना नहीं है, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। तो ये सब कहेंगे तो आप ये इस तरीके से विड्रॉ हो जाएगा। तो आई होप सो कि मैंने जो आपको जानकारी दी है तो आप उससे संतुष्ट रहेंगे। और कहीं रही बात इसकी विड्रॉ करने की, वापस लेने की, तो पत्नी या फिर पति दोनों मिलकर कभी भी किसी भी स्टेज पर कोई सा भी केस, चाहे मेंटेनेंस का हो, डीबी का हो, कोई भी केस हो, या फिर किसी कोई 376 का लगा दिया हो, 376 का, या 354 का केस लगा दिया हो, कोई सा भी केस लगा दिया हो, वो विड्रॉ कर सकते हैं एनी स्टेज। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि सर अब तो हमारा गवाही हो गई, अब तो हम फंस गए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी किसी भी स्टेज, हाँ अगर सीरियस ऑफेंस है जैसे कि 376 है या 304 बी है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा समय लगता है। हालांकि चीज़ें ये भी हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सीरियस ऑफेंस है, यानी कि ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं, जिसमें कि अगर 304 बी है तो उसकी डेथ हो जाती है वाइफ की, और 376 है तो उसमें समझ गए आपकी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपने ऐसे कोई ऑफेंस लगाया हुआ है तो थोड़ा हट के चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपको उससे जानकारी लेनी है मुझसे, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हमारी एडवाइस भी ले सकते हैं। लेकिन हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी, दूसरे पतियों तक भी इस जानकारी को पहुँचाइएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।